चलिए आज एक कहानी सुनते हैं सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की। एक ऐसी जगह जहां उम्मीद मानो दम तोड़ चुकी थी, लेकिन एक छोटी सी लड़की की एक सीधी साधी निस्वार्थ प्रार्थना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखते हैं कि कैसे एक निस्वार्थ दिल एक पूरे के पूरे गांव की किस्मत बदल देता है। देखिए, सूरजपुर में गरीबी सिर्फ एक शब्द नहीं थी, ये एक परछाई थी जो हर किसी की जिंदगी पर छाई हुई थी। हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी, और गौरी के लिए तो ये आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। ये सवाल, गरीबी भी कोई जिंदगी होती है, उसके जैसे ना जाने कितने लोगों के लिए रोज की सच्चाई थी। तो कहानी के पहले हिस्से में हम गौरी के प्रार्थना को समझेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे इस जवान लड़की की निस्वार्थ भक्ति ने हर चीज की शुरुआत की। गौरी की जिंदगी बस एक ही ढर्रे पर चलती थी, बिना रुके बिना थके। पिता को खोने के बाद अपनी बीमार मां को संभालने का सारा बोझ अकेले उसी के कंधों पर था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी उसका हौसला कभी नहीं टूटा। हर सुबह एक नई लड़ाई लेकर आती थी, और हर सुबह गौरी उस लड़ाई के लिए तैयार मिलती थी। हर शाम जब वो मंदिर जाती थीं तो उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के लिए होती थीं। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी ये नहीं कहा कि उसका बोझ हल्का कर दो। उसका दिल पूरी तरह से बस अपनी मां के लिए ही धड़कता था। सुनने में ये शब्द कितने सीधे साधे लगते हैं, है ना? लेकिन इनकी असली ताकत इनके निस्वार्थ होने में थी। और यही वो सच्चा बेगरज प्यार था जो आसमान का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, फरिश्ते का आगमन। एक अंधेरी तूफानी रात, कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उस रात गांव में जोर का तूफान आया, गौरी की मां की सांसें उखड़ने लगी। हालत ऐसी हो गई कि गौरी बदहवास होकर बारिश में भागी, मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी चीखें बादलों की गड़गड़ाहट में खो सी गईं। लेकिन उसकी पुकार सुन ली गई, और उसी पल आसमान से एक अजीब सी रोशनी नीचे उतरी। उस रोशनी में से पंखों वाला एक फरिश्ता निकला, और उसके आते ही मानो तूफान भी थम गया और गौरी के दिल का डर भी। ये आयरियल था, एक फरिश्ता जिसे गौरी की निस्वार्थ प्रार्थनाओं के जवाब में भेजा गया था। फरिश्ते ने बताया कि आखिर गौरी की ही प्रार्थना क्यों सुनी गई। उन्होंने कहा, दुनिया में मांगने वाले तो बहुत हैं, अपने जरूरतों के लिए हर कोई प्रार्थना करता है, लेकिन जो सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना करे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और यही निस्वार्थ प्यार था जिसने गौरी को सबसे अलग बना दिया था। तो अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, आशा का दीपक। अब हम जानेंगे उस दिव्य तोहफे के बारे में जो गौरी को मिला और उसने उससे क्या सीखा। तो आरियल ने गौरी को आशा का दीपक दिया, एक ऐसा दीपक जिसमें बीमारों को ठीक करने की शक्ति थी। लेकिन इसका असली जादू सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं था, बल्कि दूसरों के दिलों में एक दूसरे के लिए दया जगाना था। जैसे ही उस दीपक की रोशनी गौरी के मां पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। उनका बुखार उतर गया, उनकी सांसें वापस ठीक हो गईं। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये राहत और शुक्रगुजारी के आंसू थे। अपनी मां को ठीक देखकर गौरी का ध्यान दुनिया के दुख दर्द की ओर गया, और उसने फरिश्ते से वो सवाल पूछ लिया जो शायद सदियों से हर कोई पूछना चाहता है। एक ऐसा सवाल जो भगवान की शक्ति और इंसान के दुख के बीच की पहेली को चुनौती देता है। फरिश्ते का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने समझाया कि असली चमत्कार आसमान से नहीं बरसते, असली शक्ति तो इंसान के दिल में होती है। इस दुनिया को बदलने के लिए जादू की नहीं बल्कि हमदर्दी की जरूरत है, एक बार में एक नेक काम। और इसी के साथ गौरी को एक नया मकसद मिला। वो दीपक सिर्फ एक तोहफा नहीं था, अब वो एक जिम्मेदारी थी। उसे उस दीपक की रोशनी को अपने गांव के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंचाना था। उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। तो कहानी का चौथा हिस्सा, एक गांव का कायापलट। चलिए देखते हैं कि कैसे दयालुता का एक छोटा सा काम बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर सकता है। गौरी ने किसी बड़े काम से शुरुआत नहीं की। उसने छोटे छोटे साधारण काम किए। अपने हिस्से का खाना बांट देना, बुजुर्गों के लिए पानी भर देना, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा देना। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर सबसे छोटे कदमों से ही होती है। शुरुआत में तो लोगों ने गौरी का मजाक उड़ाया, लेकिन वो लगी रही और धीरे धीरे लोगों के दिल पिघलने लगे। कुछ ही महीनों में किसान अपना अनाज बांटने लगे, बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बन गया और मंदिर में सबके लिए रसोई शुरू हो गई। दयालुता का एक छोटा सा बीज अब एक पूरा आंदोलन बन चुका था।
गांव का जो अमीर व्यापारी था, धनराज, जिसे सिर्फ मुनाफे की भाषा समझ आती थी, वो भी गौरी की निस्वार्थ सेवा देखकर हैरान था। उसने पूछा, तुम्हें सब करके क्या मिलता है? गौरी का जवाब बहुत सीधा था, मुझे किसी की मुस्कान मिलती है। उसके इन शब्दों ने धनराज को खामोश कर दिया। 5वां और आखिरी हिस्सा, असली चमत्कार। कहानी के अंत में गौरी को अपनी आखिरी परीक्षा का सामना करना है। जब फरिश्ता आर्यन लौटा तो उसने दीपक के जादू की तारीफ नहीं की, उसने लोगों के जज्बे की तारीफ की। सूरजपुर का बदलना, यही असली चमत्कार था। ये इस बात का सबूत था कि जब लोग एक दूसरे की मदद के लिए साथ आते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। गौरी अपनी परीक्षा में पास हो चुकी थी और अब आर्यल ने उसे उसका इनाम दिया, स्वर्ग का बुलावा। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है। यह उसकी निस्वार्थता की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी। गौरी का जवाब फौरन और साफ था, नहीं। उसने स्वर्ग के आराम को ठुकरा दिया और धरती पर मिले अपने नए मकसद को चुना। उसे एहसास हो गया था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, कि इस दुनिया को अभी भी उसकी रोशनी की जरूरत है। और इसी के साथ ये कहानी अपने सबसे गहरे सच पर खत्म होती है, जो उस मंदिर के पत्थर पर लिखा गया। जब इंसान किसी की मदद करता है, तभी धरती पर फरिश्ते जन्म लेते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि चमत्कार करने की शक्ति हम सबके अंदर है। फरिश्ते आसमान से नहीं उतरते, वो हमारे अंदर